हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल के सेशन में अपने 4 केस स्लेट डीआई देखी थी। आज का सेशन वहीं से आगे से स्टार्ट करते हुए 4 केस स्लेट डीआई और आज सोल्व करेंगे। तो आइए आज की पहली केस स्लेट डीआई अपन सोल्व करते हैं। सॉरी, तो जो भी केसलेट दी हुई है उसको आराम से नॉर्मली पढ़िए, फिर नॉर्मली सोल्व करिए। जितना इजी वे में उसको लेके सोल्व करेंगे उतनी जल्दी वो सोल्व हो जाएगी। आपको क्या दे रखा है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स वेंट टू पार्टी ऑन वेडनेसडे एंड नंबर ऑफ बॉयज वेंट टू पार्टी ऑन ट्यूसडे। मतलब बॉयज गर्ल्स की बात कर रहा है और अलग अलग दिन पे बात कर रहा है। दिन पहला क्या हो गया? मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। अभी तक इतनी बात नहीं कर रहा, बट थर्सडे का हो सकता है, देखते आगे। बॉयज गर्ल्स इन टोटल। तो आप मानो चाहे नहीं मानो, मैंने अभी तक केसलेट बनाई नहीं है। मतलब ये वाली सोल्व नहीं की हुई है, ये कहना चाह रहा हूँ। ऐसे नहीं कि केसलेट कभी बनाई नहीं, अचानक आके सीधा पढ़ाने लग गया, नहीं बनाई हुई है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स वेंट टू पार्टी ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को जो गर्ल्स पार्टी में जा रही है ये वाली, और बॉयज जो ट्यूसडे को पार्टी में जा रहे हैं, यानी ये वाले बॉयज या, हाँ ट्यूसडे को बॉयज। 5:4 में दे रखा है, मतलब इस ये 5 और ये 4, ये रेशियो दिया हुआ आपने। फिर आगे क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज वेंट टू पार्टी ऑन वेडनेसडे तो नंबर ऑफ गर्ल्स वेंट टू पार्टी ऑन फ्राइडे। बॉयज वेडनेसडे को और गर्ल्स फ्राइडे को, रेशियो क्या है? 4:5। बॉयज वेडनेसडे को, गर्ल्स फ्राइडे को, मतलब इतना आ गया। अब ये वाला 4:5 रेशियो अलग था, ये 4:5 अलग है, तो इसको मैं सर्कल में डिनोट कर लेता हूँ। Number of boys went to party on Thursday is 25% less than the number of girls went to party on Monday. Number of boys went to party on Thursday is 25% less than the number of girls went to party on Monday. Girls went to party on Monday, मान लो ये 100 जा रही हैं, तो थर्सडे को जो बॉयज होंगे ना वो 25% कम हो जाएंगे। तो 100 का 25% कम, यानी 25 कम 75। रेशियो क्या आ जाएगा? 4:3। तो इसको मैं, अलग रेशियो है तो इसको ब्रैकेट में डिनोट कर लेता हूँ। सॉरी। अब जिसने कल का सेशन नहीं देखा है वो मेरे को एक ही बात बोलेगा, तुम्हारे पास ये देखो बहुत सारे कलर तरह के पेन पड़े हैं, अलग कलर का ले लो ना। अलग रेशियो ले रहे हो तो क्यों कहीं सर्कल ले रहे हो, कहीं ब्रैकेट ले रहे हो, कहीं कुछ और लोगे, थोड़ी देर बाद अलग रेशियो आ जाएगा तो कुछ और ले लोगे। भाई क्या एग्जाम में मेरे पास अलग अलग तरह के पेन होंगे या आपके पास होंगे? किसी के पास नहीं होंगे, तो एग्जाम में कैसे डिफरेंट करेंगे? एग्जाम में तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो अलग के साइन आपको एग्जाम में भी बनाने हैं। जैसे हो सकता है आप 4 डॉट 5 डॉट बना रहे हो, 4 स्टार 5 स्टार बना रहे हो, कुछ अलग मेंशन कर रहे हो जिसकी वजह से आपको पता लगे। मैं यहाँ पे सर्कल और ब्रैकेट कर रहा हूँ, प्लस माइनस लगा लो, स्टार डिवाइड। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज वेंट टू पार्टी ऑन मंडे टू नंबर ऑफ गर्ल्स वेंट टू पार्टी ऑन थर्सडे। बॉयज मंडे को और गर्ल्स थर्सडे को, रेशियो क्या है? 4:5। बॉयज मंडे को, गर्ल्स थर्सडे को, रेशियो क्या है? 4:5। ये एक अलग आ रहा है, तो मैं ट्राइंगल में ले रहा हूँ। एक मिनट, कौन सा वाला 5 था? दिक्कत आ गई ना। यही नंबर ऑफ गर्ल्स थर्सडे को, यानी ये वाला 5, इसलिए बोल रहा था। नंबर ऑफ बॉयज वेंट टू पार्टी ऑन मंडे एंड फ्राइडे इज 40% एंड 10% लेस देन दैट ऑफ ट्यूसडे। ट्यूसडे को अगर बॉयज सो जा रहे हैं तो ये वाले इससे कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे? आपको कितना कम बोला है उसने? 40% कम बोला है मंडे को, मतलब मंडे को कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। और फ्राइडे को 10% कम बोला है, फ्राइडे को 10% कम बोला है, तो कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। मेरे पास तो यहाँ 4 है, ये बोल रहा है 100 है, तो इसको मिक्स कुछ कट करो तो ये 6 10 9 आ गया। 6 10 9 से आगे कुछ कट नहीं हो रहा, तो 10 और 4 को सेम बनाओगे तो या तो 20 बना लो या फिर 40 बना लो। तो अपन 40 बना लेते हैं। इस 4 को अगर मैंने 40 बनाया तो इस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। और इस 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। अगर इस 10 ये इस ट्रायंगल वाले 4 की वैल्यू 24 है,
अब आपको पता है ट्रायंगल वाले 4 की वैल्यू क्या आपके पास 24 है, तो ट्रायंगल वाले 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो ये तो वैल्यू 24 हो गई। अभी एग्जैक्ट नहीं है, सेम रेशियो बनाने, तो इस ट्रायंगल की 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, मतलब ये 40 25 40 ये 30 है ना, ये सेम रेशियो में चल रहा है। इस 4 को अपन ने 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो इस 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सेम रेशियो में, तो 24 40 50 30 36 ये एक रेशियो में है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है। नंबर ऑफ बॉयज वेंट टू पार्टी ऑन ट्यूजडे एंड थर्सडे इज 25% एंड 50% मोर देन दैट ऑफ वेडनेसडे। वेडनेसडे को जितने भी बॉयज हैं उससे 25% ज़्यादा कब है ट्यूसडे को है, और थर्सडे को 50% ज़्यादा है थर्सडे को। वेडनेसडे को कितने हैं 4 है, उससे ट्यूसडे वाले कितने हैं 25% ज़्यादा है। 25% मतलब 1/4। अगर वेडनेसडे को 4 है तो ट्यूसडे को 5 हो जाएंगे। बस इस 5 की वैल्यू आपको पास कितनी है 40, तो 1 की वैल्यू 8, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 32। इस 4 की वैल्यू अगर सर्कल वाले 4 की वैल्यू 32 है, तो सर्कल वाले 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 8 हो जाएगी। तो सर्कल और कहाँ है 5 ये रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। अब आपको पता है वेडनेसडे को 32 है, तो वेडनेसडे से जो जो थर्सडे को है ना, जो थर्सडे को है वो 50% ज़्यादा है। तो वेडनेसडे का 50% कितना है 32 का 50% 16, तो 16 ज़्यादा हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 48। इस रेक्टेंगल वाले 3 की वैल्यू क्या है आपके पास 48, तो रेक्टेंगल वाले 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 16 आ जाएगी। तो एक इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 64, और ये 48 हो गया। आगे क्या दे रखा है 950 पीपल वेंट टू पार्टी ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को जो पीपल पार्टी में जा रहे हैं वो कितने हैं 950 टोटल। ये अपने को एग्जैक्ट वैल्यू दी है, तो ये अपन अलग इंक से डिनोट कर लेते हैं। अब ये अलग से कर, ये कितना हो गया 950। बाकी क्या रह गया विच इज़ 150 लेस देन दैट ऑफ मंडे। मंडे से 150 लेस देन होगा, तो मंडे को कितना हो जाएगा इससे 950 से 150 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कितना हो गया 1100। अब आपको पता है मंडे वाला सेम रेशियो में आपको दिया हुआ है, बाकी और तो कहीं से कुछ निकलेगा नहीं, ये निकलेगा। तो 24 और 64 कितना हो गया 24 और 64 88। 88 की वैल्यू क्या आपके पास 1100। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1100 डिवाइड बाई 88, यानी 11 से कट करोगे तो 100/8, नहीं 25/2, ये एक की वैल्यू आ गई। एक की वैल्यू 25/2, तो 24 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 × 12 हो जाएगी, तो इससे 2 बार कट हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो 25 × 12 कितना होता है 25 × 10 250, और 2 50, यानी 300। और ये कितना हो जाएगा 64 × 25/2, तो 2 से कट करोगे तो ये 32 हो गया। 32 हो गया, 25 को क्या लिख सकते हो आप 100/4 भी लिख सकते हो। 100/4 लिख दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ऐसे कट करोगे तो 800 आ जाएगा। ऐसे इस 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 आ जाएगी। अगर ये 500 तो ये 450 हो जाएगा। 32 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, 16×5 = 80 और 400, और ये कितना हो जाएगा 625। अगर 625 और 400 तो टोटल कितना हो जाएगा 1025। 48 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 × 25, तो 600, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 × 25। 15 × 25 कितना हो जाएगा 250 + 125, यानी 375। 36 × 25/2 यानी 25/18, 18 यानी 250 और 200 कितना हो गया 450, और 25/2 × 40 कितना हो जाएगा 25 × 20 500। तो फ्राइडे को भी टोटल कितना हो जाएगा 950, और थर्सडे को टोटल कितना हो जाएगा 975। ये अपने पास कंप्लीट डाटा आ चुका है, इसके अकॉर्डिंग अपन आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज वेंट टू पार्टी ऑन थर्सडे। बॉयज पार्टी में थर्सडे को कितने जा रहे हैं 600, तो इन 600 का रेशियो कितना है नंबर ऑफ गर्ल्स वेंट टू द पार्टी ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को गर्ल्स कितनी पार्टी में जा रही हैं 450, तो 600 का रेशियो किससे पूछा आपसे 450 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बॉयज वेंट टू पार्टी इज व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द पार्टी। मतलब टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये टोटल देख लो, तो टोटल बॉयज कितने आ रहे हैं 5 3 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 4
2250 टोटल गर्ल्स कितनी आ रही, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 5 2600, और ये 70 और 25 100, 27, 2700, 2250 प्लस 2750 टोटल कितने हो जाएंगे, 500। तो आपसे पूछा है बॉयज़ कितने परसेंट होंगे, तो बॉयज़ कितने हैं, 2250 किसका, 5000 का, 20 से 20, 10 से 10, 5 से कट करोगे तो 45%। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ बॉयज वेंट टू पार्टी ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, मंडे और वेडनेसडे को बॉयज कितने पार्टी में जा रहे हैं, 300 और 400, 300 400 का एवरेज कितना आ जाएगा आपके पास, 350। एंड एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स वेंट टू पार्टी ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे और ट्यूसडे को गर्ल्स कितनी जा रही हैं, 450 और 500, 450 और 500 का एवरेज कितना होता है, दोनों का मिडिल नंबर यानी 475 हो जाएगा। तो 350 और 475 डिफरेंस क्या आ जाएगा, 125। If on Saturday number of girls went to party is 24% more than the average number of girls went to party, सैटरडे की बात कर रहा है, सैटरडे को अपन देख लेते हैं बॉयज और गर्ल्स टोटल। If Saturday number of girls went to party is 24% more than the average number of girls went to party from Monday to Friday, मंडे टू फ्राइडे एवरेज कितना है, तो 3 दूनी 5, टोटल 5 था, 2750 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, हम 25, 550 आ गया, 550 गर्ल्स हो जाएंगे, 550 गर्ल्स से 24% ज़्यादा, तो 550 का 24% यानी 124/100, 10 से 10 5 से कट किया तो ये 11 और ये 2 से ये कट करोगे तो 62, यानी ये कितना आ गया, 682 गर्ल्स आ जाएंगी। एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल वेंट टू पार्टी ऑन सैटरडे इज 30% मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द पार्टी ऑन मंडे एंड फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे को टोटल कितने जा रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे 5000 जा रहे हैं, तो 5000 का एवरेज कितना हो जाएगा, 1000, 1000 से 30% ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब कितने, 1300 जा रहे हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ पूछा है टोटल 1300 है, और गर्ल्स कितनी है, 682, अगर 600 होती तो 700, बट 82 ज़्यादा है तो 618 बॉयज़ आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पीपल and boys went to party is decreased by 16% and 40%, then what is the change in total number of girls went to party, ये बता दो आपको। पीपल क्या हो रहे हैं, टोटल 16% डिक्रीज हो रहे हैं, टोटल टोटल पीपल कितने थे आपके पास, 5000 थे, तो 5000 का 16% कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 5000 का 84% ही रह जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0, 520 और 4200, मतलब ओवरऑल 800 की कमी आ गई। बॉयज़ में कितनी कमी आ रही है, 40% की, बॉयज़ कितने हैं, 2250, तो 2250 बॉयज़ हैं, 40% कम हो गए, मतलब कितने रह गए, 60% रह गए, तो 0 से 2 कट हो गई, तो 225 इंटू 6 कितना होता है, 150 और 1350, 1350, तो बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी, 50 और 8, 2850 क्या हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगे। तो गर्ल्स क्या हुई हैं, पहले गर्ल्स कितनी थी, 2750 थी, 2750 से 2850 यानी तो इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट DI अपन सोल्व करते हैं। आई होप आपको ये वाली DI अच्छे से समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दो, हाँ शेयर वाला ज़्यादा हो जाएगा, फॉलो भी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी अपन अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके वीडियो ज़रूर देख लो, अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, नीचे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक दिए हुए, कहीं भी आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट DI अपन सोल्व करते हैं। इन 3 states ABC 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स आर प्लेड, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन, मतलब 3 सिटी हैं अलग अलग, कौन सी, ABC, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ बास्केटबॉल खेल रहे हैं और कुछ बैडमिंटन खेल रहे हैं, एक टोटल आ जाएगा भाई। इस टेबल को अपने को फिल करना है, एक इस साइड भी टोटल आ जाएगा, जो से अभी अपने को पिछले क्वेश्चन में पूछा था बॉयज़ और गर्ल्स का।
तो अपन देख लेते हैं इन 3 स्टेट्स। ये हो गया नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल। नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल इन स्टेट ए आर 28.56% मोर देन द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले बास्केटबॉल इन स्टेट बी। बास्केटबॉल स्टेट बी में जितने भी खेल रहे हैं ना, बास्केटबॉल स्टेट बी में, इनसे 28.56% ज़्यादा होगा। 14.28% आपको पता है कितना होता है, 1/7। तो 28.56 इसका डबल हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 2/7। मतलब अगर बास्केटबॉल वाले बी में 7 हैं तो फुटबॉल वाले ए में 2 ज़्यादा हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल इन स्टेट बी इज 11.11% लेस देन द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल इन स्टेट ए। स्टेट ए के अंदर जो फुटबॉल खेल रहे हैं ना, उससे 11.11% कम हो जाएंगे बी वाले फुटबॉल वाले। 11.11% क्या होता है, 1/9। तो 1/9 मतलब 9 अगर ए में फुटबॉल वाले हैं तो एक कम यानी 8 हो जाएंगे। यहाँ 9 ही है तो बी में कितने हो जाएंगे फुटबॉल वाले, 8 हो जाएंगे। नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर्स इन स्टेट सी इज 135 लेस देन द नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर इन स्टेट बी। अपने पास ओरिजिनल डाटा दिया हुआ आ गया, अभी तक अपने पास रेशियो में चल रहे हैं, ओरिजिनल का कुछ नहीं है। तो मैं तो यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, एग्जाम में क्या करना है, नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर इन स्टेट सी, सी के बास्केटबॉल, ये 135 कम है, मतलब इनमें 135 ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, बास्केटबॉल प्लेयर बी के बास्केटबॉल प्लेयर आ जाएंगे। ये अलग लिख के रख लेना। नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर इन स्टेट सी आर 37.5% मोर देन द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर इन स्टेट बी। स्टेट बी में जितने भी फुटबॉल प्लेयर हैं कितने, 8 हैं। 8 से 37.5% ज़्यादा होंगे सी में फुटबॉल वाले। तो सी में फुटबॉल वाले कितने हो जाएंगे, 37.5 का मतलब क्या होता है, 3/8, सॉरी 8। तो अगर 8 फुटबॉल वाले बी में है तो सी में 3 ज़्यादा होंगे फुटबॉल वाले, कितने हो जाएंगे, 11। नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर्स इन स्टेट ए इज 18.18% मोर देन द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर इन स्टेट सी। बास्केटबॉल खेलने वाले स्टेट ए में बास्केटबॉल खेलने वाले ये कितने, 18.18% ज़्यादा होंगे फुटबॉल खेलने वाले सी से। 18.18 कितना होता है, 9.09 का डबल होता है। 9.09 क्या होता है, 1/9। 1/11 तो कितना हो जाएगा, 2/11। अगर सी के 11 हैं फुटबॉल वाले तो ए के बास्केटबॉल वाले 2 ज़्यादा हो जाएंगे ना, 2 ज़्यादा हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बैडमिंटन प्लेयर इन स्टेट ए एंड सी इस 12:13। ए और सी में बैडमिंटन प्लेयर का रेशियो क्या है, 12:13 है। तो ये अलग रेशियो आया अपने पास पहली बार, तो इसको अपन ने सर्कल में नोट कर लिया। सॉरी गाइस। नंबर ऑफ बैडमिंटन प्लेयर इन स्टेट बी आर 115 मोर देन द नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर फ्रॉम स्टेट ए। स्टेट ए के अंदर जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं ये, इनसे 115 ज़्यादा है कौन, बैडमिंटन वाले बी के बैडमिंटन क्या है अभी तक अपने को पता नहीं है। तो ये भी अपने पास एक लाइन है। तो ये आप तो क्या ऐसे की ऐसे जैसे मैंने वो लिख रखी है वैसे लिख लोगे, और मैं यहाँ पे ये मार्क कर लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन प्लेयर आर 1107 एंड 1713 इन ऑल द स्टेट्स। बास्केटबॉल वाले टोटल कितने हैं, 1107। ठीक है, और 1713 कौन है, बैडमिंटन वाले। अगर सबको अपन यूनिट मान लेते हैं और ये अलग रेशियो है तो इसको एक अलग डिनोट कर लो, 12y और 13 ये मान लेते। अब आपको 2 ओरिजिनल वैल्यू दी है, एक तो सी बास्केटबॉल वाले हैं ना वो 135 ज़्यादा है किससे, बी बास्केटबॉल वालों से, मतलब सॉरी सी बास्केट में 135 ऐड करेंगे तब बी बास्केटबॉल आएगा। सी बास्केटबॉल आपके पास है पता नहीं है, तो बी बास्केटबॉल आपको पास पता है कितना है, 7 यूनिट। तो सी बास्केटबॉल कितना हो जाएगा, बी बास्केटबॉल में से 135 माइनस कर दो, मतलब 7 यूनिट माइनस 135 कर दूंगा तो मेरे पास सी के बास्केटबॉल आ जाएंगे। अब आपको पता है बास्केटबॉल टोटल कितने, 1107। मेरे पास टोटल कितने आ रहे हैं तीनों सिटीज से मिला के, 13 यूनिट यहाँ से, 7 यूनिट यहाँ से, 7 यूनिट यहाँ से, और 135 माइनस 13, 7 20 और 7 27 यूनिट माइनस 135 बराबर
1107, तो 135 इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कितना हो गया ये 1242, किसकी वैल्यू होगी, 27 यूनिट की। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1242 डिवाइड बाई 27, 4 2 6, 9 से कट करोगे तो 3, 9 एकम 1, 34 यानी 9 3 27, फिर 138, फिर 3 से कट कर दोगे तो 46, मतलब एक यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 46 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 46 हो गई, तो रिमेनिंग सारी वैल्यू निकाल लो इसे। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 46 इंटू 9, यानी 9 करो या 10 - 1 कर लो तो 460 - 46 कितना रह जाएगा, 14 कम हो गया, यानी 414 हो जाएगा। अब ये 414 है, इससे भी 46 कम कर दो, 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 368। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46 इंटू 11, 46 इंटू 11 क्या होता है, 6 का 6, 6 और 4 10, 1 4 और 1 506, 506। एक यूनिट की वैल्यू 46, तो 2 यूनिट की वैल्यू 92, ये 11 यूनिट की वैल्यू थी 506, तो 13 यूनिट की वैल्यू 92 ज़्यादा हो जाएगी, यानी 598। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 46, 7 6 42, 7 लगे 4, 28 और 4 32, 322। अगर ये 322, तो ये 322 माइनस 135 कितना हो जाएगा, 7 5 12, 8 4 15, 187। सही तो आ रहा है क्या, 8 2 10 और 7 17, 1 9, 2 11 और 9 20, 2 3 3 6 5 11, ठीक है। अब आपको एक लाइन और बोली हुई थी जो अपन ने छोड़ी थी, नंबर ऑफ बैडमिंटन प्लेयर्स इन स्टेट बी आर 115 मोर देन द नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर फ्रॉम स्टेट ए। स्टेट ए में बास्केटबॉल वाले कितने हैं, 598 है, इससे 115 ज़्यादा होंगे कौन, बी के बैडमिंटन वाले, बी के बैडमिंटन वाले 115 ज़्यादा, कितने हो जाएंगे, 598 प्लस 115 कर दो। पहले तो इस 115 से 2 निकालो, तो 113 प्लस 2 हो गया, ये 2 इसमें ऐड करोगे तो 600 हो गया, 600 प्लस 113 कितना हो जाएगा, 713। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 713। अब बैडमिंटन वाले सारे ऐड कर लो, तो यहाँ से अपने पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 12y प्लस 713 प्लस 13y, यानी 25y प्लस 713 बराबर 1713, मतलब 25y की वैल्यू क्या हो गई, 1000 हो गई, 1000 हो गई, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 480, और ये कितना हो जाएगा, 530। तो ये अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया एस डी आई का। बाकी अपने पास जो जो सम नहीं है, ये अगर ज़रूरी पड़े आगे कहीं तो निकाल लेना, बाकी अपन डायरेक्ट निकालने की क्या ज़रूरत है, जब अपने को अभी तक उसने बोला नहीं, तो आगे देखते हैं। नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर्स इन स्टेट बी एंड सी इज वाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर इन। बी और सी के बास्केटबॉल प्लेयर, बी और सी के बास्केटबॉल प्लेयर 322 और 187 कितने हो जाएंगे, 7 2 9 8 और 10 409 हो गए। तो ये जो 409 है, ये कितने लेस देन होंगे, वाट परसेंट लेस देन द फुटबॉल प्लेयर इन स्टेट ए एंड सी। ए और सी में फुटबॉल प्लेयर 414 और 508 कितना हो गया, 922 हो जाएगा, 922। तो 922 से 409 कितना कम है, आपको हो गया 13, 513 कम है, तो ये 513, 922 का कितना परसेंटेज हो जाएगा, आपसे ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो आपको पता है पहली बात तो कि पूरा तो नहीं जाना, बट 922 का आधा करना, आपके पास आएगा 461 आ जाएगा, मतलब 461 प्लस 39, इधर 13 आ गए 52 डिवाइड बाई 922 इंटू 100, तो है ये परसेंटेज वाला 461, ये कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, प्लस 52 से बाकी तो नहीं कटता, बट अप्रोक्स काटोगे तो 1/18 आ जाएगा, 1/18 कितना हो जाएगा, 100/18, 1/9 कितना होता है, 11.11 होता है, उसका भी आधा कर दो तो कितना आ जाएगा, 5.6 के समथिंग आ जाएगा, मतलब 55.6 अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ मैं। ये तो अपने पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा,
पहली बात तो, जबकि आना तो यही चाहिए। तो नन ऑफ दिस अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी मैं देख लेता हूँ अगर अपने कहीं गलती तो नहीं की है। 414598436832713506187520 यही आ रहा है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ नंबर ऑफ नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, या अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो वो आप देख लेना। If number of basketball players in state B is 36.36% more than the number of basketball player in state C, स्टेट सी में बास्केटबॉल प्लेयर कितने हैं? 187 है। तो 187 से 36.36 कितना हो जाएगा? 9.09 का 4 गुना है, तो यानी 4/11 हो गया। इसको मैं 11 का डिवाइड करके 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तब ज़्यादा वाला आ जाएगा। कितना आ गया? 17 × 15, तो 16 + 1 16 - 1 यानी 255 हो गई। बास्केटबॉल प्लेयर इन स्टेट डी, नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स इन स्टेट डी आर 18.75% मोर देन द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स इन स्टेट बी। 18.75 अगर नहीं पता है तो अलग अलग करो, तो इसको 12.5 + 6.25, तो ये तो 1/8 होता है, ये 1/16 मतलब 3/16 हो गया। तो 3/16 ज़्यादा हो जाएगा फुटबॉल प्लेयर इन स्टेट बी। स्टेट बी में फुटबॉल वाले कितने हैं? 368। 368 डिवाइड बाई 16 एंड 19 कितना हो जाएगा? ये 16 दूनी 32, 48, 23 × 19, तो ये कितना हो गया? 21 + 2 21 - 2 441 - 4 कितना हो जाएगा? 437 फुटबॉल आ गए। एंड टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ऑल 1254 है डी के अंदर, तो बैडमिंटन वाले कितना थे? 1254 तीनों में, इसमें से फुटबॉल वाले हटा दो और बास्केटबॉल वाले हटा दो 255, तो रिमेनिंग क्या रह जाएंगे? बैडमिंटन। वही तो आपसे पूछा है। तो ये कितना हो गया? 437 और 255, 7 × 5 = 12, 6 × 3 = 9, 692 माइनस कर दो किसमें से? 1254 से, 2 9 6 15 7 562 आंसर आ जाएगा, यानी डी आंसर। If 40% of the badminton players from state A are national players and 25% of the badminton player from state C are national players and total of 467 players in badminton are national players, then find what percent of player from state B played national level in badminton। तो ए के नेशनल लेवल बैडमिंटन कितने हो जाएंगे? 40% हो जाएंगे टोटल का। ए में बैडमिंटन वाले कितने हैं? 480 का 40% कितना हो गया? 96 यानी 192। और सी का 25%, सी में कितने हैं? 520, तो 520 का 25% यानी 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 130। और तीनों के टोटल मिला के कितने हैं? 467 है। तो रिमेनिंग किस में हो जाएंगे? बी में हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए? 2, 322 इन 2 में है, तो रिमेनिंग किस में हो जाएंगे? बी में हो जाएंगे। बी में कितने हो जाएंगे? 5 4 145 हो गई। ये पूछा है कि एक जो बी वाले ना वो कितने परसेंटेज है। बी में है कितने? टोटल 713 है, और अपने पास कितना आ रहा है? 145, तो 145 713 का कितना परसेंटेज है? आपको पता है 14 पंजो 70 होता है, तो 145 × 5 कितना हो गया? 725 हो जाता है। बट ये 725 से अगर डिवाइड करते हैं अपन, तो अपने पास कितना आता? 20% आता। बट अपन 713 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 20 से ज़्यादा आएगा। तो 20 से ज़्यादा आएगा तो कितना ज़्यादा आएगा? सारे ऑप्शन आपके पास 20 से ज़्यादा है, तो 20 से ज़्यादा है तो आप ये देखो पहले 20 से 713 का 1/5 करोगे तो कितना आ जाएगा? और 13 का 1/5 करोगे तो 2.6 आ गया, यानी 142.6 तक तो कितना आ गया? 20% आ गया। फिर उसके बाद कितना रिमेनिंग रह गया? 2.4 ही रह गया। 2.4 डिवाइड बाई 713, पॉइंट हटाओगे तो 1 0 कट गया, मतलब 240/713। तो ये तो बिल्कुल कम आना है,
बिल्कुल कम आना है, मतलब एक जीरो और ले लेते हो यहाँ पे, तो 0.713 2400 का लगभग 2-3 बार जा रहा है। 20 प्लस 0.3 यानी 20.3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20.3। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट रेशियो पूछा है। नेक्स्ट वाला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज, एवरेज का डिफरेंस पूछा है, ये भी कर सकते हो। तो अभी तक अपन ने 25, 29 एंड 30 तीन क्वेश्चन स्किप किए। तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे। 25 मैंने करा दिया था, चलो तो मैंने सिर्फ ये दो क्वेश्चन छोड़े अभी तक, 29 और 30 दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में। अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट डीआई की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डीआई को अपन सोल्व करते हैं। अभी तक अपन ने 2 डीआई देख लिया आज, 31 से 35। नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाय बी ऑन मंडे एंड थर्सडे आर 20% लेस देन एंड 50% मोर देन दैट ऑफ फ्राइडे। मतलब फैंस की बात कर रहे हैं एक तो, पंखे। बी की बात कर रहा है सोमवार और मंगल गुरुवार को, बाकी और क्या कर रहा है? नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाय शॉप ए ऑन मंडे इज 20%। मतलब ए और बी दो शॉप हैं, ये मंडे ट्यूसडे फ्राइडे को सोल्ड करती हैं फैन, उनके बारे में दिया हुआ है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कौन कौन सी दो शॉप हैं? ए और बी। एक आ जाएगा, टोटल फैन कितने और सोल्व कर देंगे दोनों मिलके। ये टेबल अपने को फिल करना है। आपको क्या दे रखा है? नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाय बी ऑन मंडे एंड थर्सडे आर 20% लेस एंड 50% मोर देन दैट ऑफ फ्राइडे। अगर फ्राइडे को बी के अंदर शॉप में अगर 100 सोल्ड होते हैं फैन, तो बी को मंडे को कितने हो जाएंगे? 20% कम हो जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। ठीक है। और थर्सडे को कितने हो जाएंगे? 50% ज़्यादा हो जाएंगे। 50% ज़्यादा यानी 100 का 50%, 150। 100 का 50%, 50, और 50 ज़्यादा तो 150। तो अपन इसको रेशियो में ले सकते हैं। तो ये क्या, एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, 8, 15 और 10 का ये रेशियो बन गया। आगे क्या बोल रहे हैं? इक्वल नंबर ऑफ फैंस, एक मिनट एक लाइन मिस कर देना। नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाय शॉप ए ऑन मंडे इज 20% लेस देन द फैन सोल्ड ऑन बी ऑन थर्सडे। बी को थर्सडे कितने सोल्ड कर रहा है? 15 सोल्ड कर रहा है, इससे 20% कम होंगे। कब? ए को मंडे को। ए को जो मंडे को हो रहे हैं ना, ये इस 15 से 20% कम होंगे। तो 15 का 20% कितना होता है? 1/5 यानी 3 हो गया। तो 3 कम यानी 12 सोल्ड करेगा ये। इक्वल नंबर ऑफ फैंस आर सोल्ड बाई ए एंड बी ऑन फ्राइडे। ए और बी में फ्राइडे को इक्वल नंबर सोल्व होंगे। एक बी को फ्राइडे को 10 है, तो ए को भी फ्राइडे को 10 होंगे। ठीक है। रेशियो बिटवीन, ये रहेगा टोटल फैन सोल्ड बाय ट्यूसडे इज 10% मोर देन दैट ऑफ फ्राइडे। फ्राइडे को जितने भी टोटल फैन सोल्ड हो रहे हैं, कितने सोल्ड हो रहे हैं? 10-10, 20 हो रहे हैं। तो इससे थर्सडे ट्यूसडे वाले 10% ज़्यादा हैं, तो ट्यूसडे वाले 20 का 10% 2 यानी 22 हो जाएंगे। मंडे को कितने हो रहे हैं? 20 हो रहे हैं। ठीक है। रेशियो बिटवीन टोटल फैन सोल्ड बाय मंडे एंड मंडे टू थर्सडे इज 6:7। मंडे से थर्सडे टोटल फैन सोल्ड का 6:7 है। मंडे को कितने हैं? 20, तो ये 6 और थर्सडे को 7 का। तो 6 की वैल्यू क्या है? 20 है, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास? तो 20 और 6 को एक या तो पॉइंट में जाएगा डिवाइड, पता है आपको 20/6 करना है, या फिर 20 और 6 का एक एलसीएम ले लो और सबसे मल्टीप्लाई कर दो। 20 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अगर ये मैं 60 ले रहा हूँ, मतलब 3-3 से मैं सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो 3-3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। 12 × 3 36, 8 × 2 8 × 3 24, 15 × 3 45, 10 × 3 30, 10 × 3 30, 20 × 3 60, 22 × 3 66। तो इस 6 की वैल्यू क्या है? 60, मतलब एक की वैल्यू 10, तो 7 की वैल्यू 70। अगर 70 टोटल है, बी के 45 हो रहे हैं, तो ए के कितने हो जाएंगे रिमेनिंग? 25 हो जाएंगे। उसके बाद क्या बोल रखा है? नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाय बी ऑन वेडनेसडे, बी ऑन वेडनेसडे, यानी ये वाले
ये 12% ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाई ए ऑन थर्सडे। ए को थर्सडे को कितने सोल्ड हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं, उसका 12%, 25 का 12% कितना हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, तो 3 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 3 ज़्यादा कितने हो गए, 28 हो जाएंगे। नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाई ए ऑन ट्यूजडे इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाई बी ऑन फ्राइडे। बी को फ्राइडे को जितने भी सोल्ड हो रहे हैं उससे 20% लेस देन ए को ट्यूसडे को हो रहे हैं। तो बी को फ्राइडे को कितने हो रहे हैं, 30, तो 30 का 20% 6, तो 6 कम हो जाएगा, यानी ट्यूसडे को कितने हो गए, 24। ट्यूसडे को ए के 24 और टोटल 66, तो रिमेनिंग किस में हो जाएंगे, 42 बी के हो जाएंगे। नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाई ए ऑन वेडनेसडे इज 50% मोर देन दैट ऑफ ट्यूसडे। ट्यूसडे को एक में जितने भी फैन सोल्ड हो रहे हैं उससे 50% ज़्यादा कब होंगे, वेडनेसडे को होंगे। तो वेडनेस ए को ट्यूसडे में कितने हो रहे हैं, 24, तो 24 का 50% यानी 12, तो 12 ज़्यादा यानी 36 हो गए। तो वेडनेसडे के टोटल कितने आ जाएंगे, 36 ए में, 28 बी में, 8 और 6 14 यानी 64 आ गया। आपको क्या दे रखा है, टोटल फैन सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 40 लेस देन थर्सडे एंड 60 मोर देन मंडे। अपने पास तो पूरा का पूरा ये सेम रेशियो में बना हुआ है, बस एक्चुअल वैल्यू निकालनी है आपको। आपको क्या बोला है, जो ट्यूसडे को है ना वो थर्सडे से 40 कम है, थर्सडे को कितने हैं, 70, और ट्यूसडे को कितने हैं, 66, तो कितने कम हो गए, 4 कम हो गए। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 40 कम है, मतलब एक की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। एक की वैल्यू 10 होगी तो सब जगह एक की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, मतलब एक एक जीरो लगा दो बस, इतना ही तो करना है। एक लाइन और बोल रखी थी वो भी देख लो, एंड 60 मोर देन मंडे, मंडे से कितने 60 ज़्यादा होंगे, तो क्या मंडे से 60 ज़्यादा हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। अपने पास सारा डाटा एक्चुअल आ चुका है, अब आगे के अपन इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाई ए ऑन मंडे टू नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाई बी ऑन थर्सडे। ए को मंडे, ए को मंडे को कितने हो रहे हैं, 360 का रेशियो किससे लेना है, बी को थर्सडे के, तो बी को थर्सडे कितने हो रहे हैं, 450, तो 360 और 450 का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाई ए एंड टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाई बी। ए और बी का टोटल डिफरेंस क्या हो जाएगा, टोटल फैन सोल्ड का टोटल अपने को ये निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 360 और 240, 600, 600 300 900, 900 और 500, 1400, 1400 और 110, 1510। बी में कितने हो जाएंगे टोटल, 400 200 600 700 ये हो गए, 700 और 300 1000 ये हो गए, 1000 और 600 1600, 1600 और 90 1690। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 180 का, बी आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। बी के फैन सोल्ड ट्यूसडे एंड थर्सडे को 420 एंड 450, टोटल कितने हो गए, 420 और 450 870। व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाई ए ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ए को ट्यूसडे और वेडनेसडे 240 और 360 यानी 600, तो 600 की कंपैरिजन में ये 870 कितना ज़्यादा है या कम है, तो आप कहोगे 270 ज़्यादा है, किससे, 600 से, परसेंटेज ले लो कितना हो जाएगा, 45%। ऑन सैटरडे नंबर ऑफ फैन सोल्ड बाई ए इज 50% मोर देन एवरेज फैन सोल्ड बाई ए फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे ए कितने पेन सोल्ड कर रहा है, 1510 कर रहा है, कितने दिन है, 5 दिन है, 1510 का एवरेज कितना आ जाएगा, 302 आ जाएगा। अब 302 से सैटरडे वाला है ना, जो ए के अंदर पेन सोल्ड कर रहा है वो 50% ज़्यादा कर रहा है, उसका 50% 151, तो कितना हो गया, 453 सोल्ड कर रहा है। एंड टोटल फैन सोल्ड बाई सैटरडे इज एवरेज ऑफ टोटल फैन सोल्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। एंड टोटल फैन सोल्ड ऑन सैटरडे इज एवरेज ऑफ, जितना एवरेज आ रहा है ना टोटल का वो ही टोटल सोल्ड कर रहा है, तो टोटल का एवरेज, टोटल कितने हैं वैसे, 0, 3200 है, तो 3200 का एवरेज कितना हो जाएगा, 3200 का एवरेज कितना हो गया, 640, मतलब टोटल 640 है। ए कितना कर रहा है, 453 कर रहा है, तो बी कितना कर देगा, 640 माइनस
453 तो कितना रह गया, 8 6 8 187। If shop A and B provide 10% and 20% discount respectively, if the revenue earned by A on Wednesday is same as the revenue earned by B on Thursday, then find the ratio between market price of fan sold by A and B। A और B का मतलब जो SP होगा ना वो इक्वल, टोटल SP इक्वल बता रखा है, कितना किसके, A का वेडनेसडे को, A का वेडनेसडे को कितना हो रहा है, 360 फैन सोल्ड हो रहे हैं, कुछ CP रहा, SP रहा होगा, X रहा होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी का थर्सडे को। बी को थर्सडे कितने हैं, 450, तो 450 और बी का SPY मान लो, ये इक्वल हो जाएगा। तो एक्स बटे वाई कितना आ जाएगा आपके पास, 5/4 आ गया। मतलब अगर एक ये 500 और ये 400 क्या है, ये SP है। ये SP कब होते हैं, डिस्काउंट देने के बाद। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है अपने को, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, MP पे दिया जाता है। डिस्काउंट MP पे दिया जाता है 10% की छूट देने के बाद। 10% की छूट मतलब अगर 10 रुपये थे तो 10% की छूट मतलब 9 हो गया, और 20% की छूट मतलब अगर 5 थे तो 4 पे सोल्ड कर रहे हैं। तो 10 और 5 क्या है, ये MP है, 9 और 4 क्या है, SP है। तो क्या आपके पास भी 9 और 4 में आ रहा है, नहीं, आपके पास किस में आ रहे हैं, 5/4 में आ रहे हैं SP। तो ये 4 तो 4 ठीक है, इस 9 को क्या बनाओगे आप, 5 बनाओगे, तो 9 को 5 बनाओगे तो 5/9 हो गया। ये 5/9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 5/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 50/9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से कट कर दिया तो 10/9 का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट दिया देखते हैं, इन ए रेस्टोरेंट नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर ओनली फ्राइज इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर ऑल 3 थिंग्स। मतलब 3 थिंग्स की बात कर रहा है वो। तो ये यहाँ पे पहले लाइन देनी चाहिए थी कि कितने कितने कौन सी थिंग्स हैं, कौन से रेस्टोरेंट हैं। नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर ओनली ड्रिंक्स एंड फ्राइज, तो 3 थिंग्स ये हो गई, ड्रिंक्स फ्राइज और एक और क्या है, बर्गर है। तो इन ए रेस्टोरेंट नंबर ऑफ फ्राइज ऑर्डर ओनली, ओनली फ्राइज, ओनली फ्राइज मतलब हो सकता है यहाँ वेन डायग्राम बने क्योंकि ओनली की बात चल रही है। इस थ्राइस टाइम ऑफ नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर ऑल 3 थिंग्स, जो ऑल तीनों कर रहे हैं, मतलब ऑल तीनों कर रहे हैं, मतलब ये पक्का यही डायग्राम बनेगा जिसमें ऑल 3 का कॉम्बिनेशन आ जाए। एक तो है फ्राइज और एक और क्या हो जाएंगे, ड्रिंक्स हो गई और बर्गर हो गए। ऑल तीनों वाले कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो इससे ओनली फ्राइज वाले कितने हो जाएंगे, ये वाला पार्ट 3 गुना हो जाएगा। सॉरी, नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर ओनली ड्रिंक्स एंड फ्राइज, ओनली ड्रिंक्स एंड फ्राइज यानी ये वाली वैल्यू, ये 40% ऑफ नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर ओनली बर्गर, जो ओनली बर्गर मार्क कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं ना, उसका 40% है। अगर ओनली बर्गर 5 कर रहे हैं तो ये ओनली फ्राइज एंड ड्रिंक्स कितना हो जाएगा, 40% यानी 2 हो जाएगा। अलग रेशियो है तो सर्कल में डिनोट कर लेते हैं। नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर ड्रिंक्स एंड बर्गर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर ड्रिंक एंड बर्गर, ओनली नहीं बोला है, ड्रिंक एंड बर्गर। तो ड्रिंक एंड बर्गर वाले कौन से हो जाएंगे, ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा ड्रिंक्स एंड बर्गर वाला, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर ओनली फ्राइज, जो ऑर्डर ओनली फ्राइज कर रहे हैं ना उसके इक्वल क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। मतलब इस पूरे वैल्यू की कितनी पार्ट हो जाएगी, 3 वैल्यू हो जाएगी, जिसमें से एक तो ये वाले है तो रिमेनिंग 2 ये हो जाएगा। तीनों, दोनों, इन दोनों का सम 3 हो गया और ये 3 हो गया, इक्वल हो गया। नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर फ्राइज एंड बर्गर, फ्राइज एंड बर्गर, फ्राइज एंड बर्गर यानी इसकी बात कर रहा है पूरे की, ठीक है। इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर ओनली ड्रिंक्स, जो ओनली ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं यहाँ पे एक्स मान लो, नहीं पता मेरे को, तो इसके इक्वल हो जाएंगे, मतलब 1/1 में हो जाएंगे ये। 1/1 में एक तो ये ऑलरेडी पहले ही आ रखा है, इसको की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, तो ये भी क्या हो गया, एक्स हो गया, इक्वल है दोनों, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर फ्राइज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर ड्रिंक्स, जितनी फ्राइज ऑर्डर हो रही है ना उतने ही ड्रिंक्स ऑर्डर हो रही है। फ्राइज कितनी ऑर्डर हो रही है, ये पूरा हो रहा है, और ड्रिंक्स कितना हो रहा है, ये पूरा हो रहा है, इन दोनों का इक्वल हो जाएंगे, ये फ्राइज और ड्रिंक्स इक्वल है।
ठीक है। नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर ओनली बर्गर, ओनली फ्राइज एंड ओनली ड्रिंक्स इन द रेशियो 10, 9, 8। ओनली बर्गर फ्राइज ड्रिंक्स, ओनली बर्गर फ्राइज ड्रिंक्स रेशियो क्या है? 10, 9, 8। ये दिया हुआ 10, 9, 8। अब आपके पास अभी तक क्या क्या है? आपके पास है प्राइस, है प्राइस अपन ने 3 मान रखा है। अगर प्राइस को मैं 9 कर लेता हूँ तो 3 को 9 से मतलब 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले रेशियो को, तो ये आ गया। अब आपको पता है प्राइस कितनी है? 9 है। तो बर्गर कितने हो जाएंगे आपके पास? 10 हो जाएंगे। और ड्रिंक्स कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। ये 5 की वैल्यू 10, एक की वैल्यू 2, मतलब एक इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो आपको क्या बोला है इसने? ये x तो ये x हो जाएगा, ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा, 3 यहाँ रह गया तो रिमेनिंग 5 यहाँ हो जाएगा। आपको इसने एक बात बोली थी, प्राइस इक्वल टू ड्रिंक्स। तो फ्राइज और ड्रिंक्स, 9 और 4 13 और 5 18 और 3 21 हो रहा है। तो क्या ये भी हो रहा है? 8 4 12 और 3 15 और 6 21 हो रहा है। इसने बाद में बोला नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर ओनली बर्गर एंड फ्राइज, ओनली बर्गर एंड फ्राइज, ओनली बर्गर एंड फ्राइज, ओनली ओनली यानी ये 5। इस 5 की वैल्यू आपको कितनी दे दी इसने? 300 दे दी। तो 5 की वैल्यू क्या दे दी? 300 दे दी। मतलब एक की वैल्यू क्या दे दी? 60 दे दी। एक की वैल्यू अगर 60 दे दी तो अपन सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 600 हो जाएगी। 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 हो जाएगी। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 हो जाएगी। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 300 हो जाएगी। 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 480 हो जाएगी। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 240 हो जाएगी। 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 540 हो जाएगी। सारा डाटा आ गया अपने पास। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर ओनली फ्राइज, ओनली फ्राइज वाले कितने हैं? 540। टू नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर ड्रिंक्स एंड एग्जैक्टली वन मोर आइटम। ठीक एक और आइटम के बीच, लोगों की संख्या और ठीक एक और आइटम के बीच। ओनली फ्राइज टू नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर ड्रिंक्स एंड एग्जैक्टली वन मोर आइटम। ड्रिंक के साथ साथ जो एग्जैक्टली एक आइटम और होगा उनके साथ रेशियो पूछा है। तो ड्रिंक तो ये है, बट यहाँ तो ये 480 क्या है? अकेले हैं। तो ड्रिंक्स के साथ ओनली वन होना चाहिए। मतलब एक तो ये 240 हो गए, यहाँ प्राइस आ गए। ये क्या हो गए? ड्रिंक्स प्लस बर्गर हो गए। क्या ड्रिंक्स प्लस 180 ले सकता हूँ मैं? नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे फ्राइज और बर्गर दोनों आ रहे हैं, बट उसने ओनली वन बोला है। 240 और 360, तो 240 और 360 टोटल कितना हो गया? 600। रेशियो पूछा है तो क्या आ जाएगा? 9:10 आ जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर एग्जैक्टली 2 आइटम्स? एग्जैक्टली 2 वाले कौन से? 300, 360 और 240। कितना हो गया? 360 और 240, 600, 600 और 300, 900। इनका डिफरेंस लेना है किससे? टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर एग्जैक्टली वन, जो एग्जैक्टली वन वाले कितने? 540, 480 और 600। तो 540 और 480 कितना हो जाएगा? 900, 1020, 1020 और 600, 1620 हो जाएगा। तो 1620 और 900 में डिफरेंस कितना हो गया? 720। इफ नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट ऑर्डर एनीथिंग इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर ओनली बर्गर। जितने ओनली बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं ना, उनके आधे कोई भी ऑर्डर नहीं कर रहे। हाफ बर्गर कितने ऑर्डर कर रहे हैं? 600। मतलब कोई भी ऑर्डर नहीं ऑर्डर करने वाले कितने पीपल हो जाएंगे? 300। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पीपल ऑर्डर एग्जैक्टली 2 आइटम्स। तो एग्जैक्टली 2 आइटम सोल्ड करने वाले ऑर्डर करने वाले कितने हैं? 900 हैं। ये कितना परसेंट हो जाएगा टोटल का? तो टोटल कितना हो जाएगा? आपको पता है 540 और 300, 840, 840 और 240, 1080, 1080 और 180, 1260, 1260 और 600, 1860, 1860 और 300, 2160 और 60, 2220, 2220 और 400, 2400, 2620, 2620 और 80, 2700, 2700 और ये 300। तो कितना हो गया टोटल? 3000 हो जाएगा। तो 3000 का 900 कितना परसेंटेज है? 2 जीरो से 2 जीरो, तो 30% आ जाएगा, यानी ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस? ये वाला क्वेश्चन आप करना, मैं ये वाला बताता हूँ। इफ 20% ऑफ पीपल वो ऑर्डर ओनली वन आइटम आल्सो ऑर्डर वन मोर आइटम,
20% पीपल वो ऑर्डर ओनली, जो सिर्फ ओनली वन कर रहे हैं ना, उनका 20% पीपल है ना वो एक और आइटम कर लेते हैं। इफ देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल ऑर्डर मोर देन वन आइटम। तो मोर देन वन आइटम वाले पहले कितने हैं, टोटल कितने हैं, 2700 हैं। तो मोर देन वन वाले कितने हो गए, 300, 360, 180 और 240, कितने हो जाएंगे, 240 और 360, 600, 600, 300, 900, 1080। 1080 ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा आइटम सोल्ड कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, किसका, 2700 का। तो ये परसेंटेज कितना हो गया, 54, यानी 40% पीपल हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि कितना इंक्रीज हो गया, अगर जो ओनली वन वाले हैं तो 2700 में क्या है, 1080 कौन से हैं, 1080, 2700 में से 1080 एक से ज़्यादा वाले, तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, जो सिर्फ एक वाले हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 2700 माइनस 1080, 1620 हो जाएंगे। अभी बोल रहा है 1620 का 20%, 1620 का 20% कितना हो जाएगा, 324 भी। एक आइटम और कर लेते हैं, अब एक आइटम दो, एक आइटम प्लस और एक से ज़्यादा आइटम वाले कितने हो जाएंगे, 1080 तो पहले था और 324 और आ गया, तो कितना हो जाएंगे, 4, 8, 2, 10, 1404 हो जाएंगे। तो ये 1404 2700 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी, 3 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 नीचे और ऊपर, 4 3 12, 6 3 18, 468 9 से कट कर दोगे तो कितना आ गया, 52%। पहले कितना था, 40%, अब कितना हो गया, 52%। कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज में ही इंक्रीज पूछ रहा है। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल। ओके, तो आपसे ये पूछा जा रहा है, ये 324 जो इंक्रीज हुआ है ना, ये 1080 का कितना परसेंटेज है, तो आप कहोगे 30%। अगर ये वाले निकाल लिया ना तो यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो कितना, 12% ज़्यादा है किसका, 40% का। 12% कितना ज़्यादा हो गया, 40%, ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आज का अपन सेशन कंप्लीट करते हैं। 4 DI अपन ने कंप्लीट देख ली, अपन ने 3 क्वेश्चन रिलीव किए, एक तो 39 किया है, एक इससे पीछे वाले DI में नहीं किया था, उससे पीछे वाले DI में किया था, 29 एंड 30। तो 29, 30 और 39, ये 3 क्वेश्चन स्किप किए। इन तीनों क्वेश्चन आपको सोल्व करोगे और तीनों क्वेश्चन के आंसर कहाँ दोगे, कमेंट सेक्शन में दोगे। आई होप आपको आज का सेशन ज़रूर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप क्या करोगे, एक काम करोगे, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर अच्छा लगा है, नहीं लगा तो मत करना, अनलाइक भी मत करना, ठीक है। किसी को तो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए, आप सभी का धन्यवाद।